इमेजिन कीजिए कि आप डाउनटाउन में एक विशाल कॉरपोरेट हेडक्वार्टर्स के अंदर काम करने वाली सारा नाम की एक एम्प्लॉय को एक फिजिकल लेटर भेजना चाहते हैं। जब आप एनवेलप पर डेस्टिनेशन लिखते हैं तो आप स्ट्रीट एड्रेस लिखते हैं 100 टेक्नोलॉजी ड्राइव, सिलिकॉन वैली, CA। पोस्टल सर्विस आपके लेटर को प्रोसेस करती है, इसे शहरों और हाईवे से होते हुए रूट करती है और बिल्डिंग के फ्रंट डेस्क पर सक्सेसफुली डिलीवर कर देती है। जहां तक पोस्टल सर्विस का सवाल है, उनका काम कंप्लीट हो गया है, लेटर सही बिल्डिंग तक पहुंच गया है। हालांकि आपका गोल सिर्फ फ्रंट लॉबी में कागज का एक टुकड़ा छोड़ना नहीं था। आपका गोल उस लेटर को सीधे 4th फ्लोर पर सूट 402 में सारा को थमाना था। एनवेलप पर इंटरनल रूम नंबर या एम्प्लॉय का नाम न होने पर लॉबी सिक्योरिटी डेस्क को यह पता नहीं चलेगा कि लेटर किस डेस्क पर ले जाना है। लेटर लॉबी में यूं ही पड़ा रहेगा, सारा के लिए बेकार। यह फिजिकल सिनेरियो लेयर 3 द नेटवर्क लेयर और लेयर 4 द ट्रांसपोर्ट लेयर के बीच की एग्जैक्ट बाउंड्री को रिप्रेजेंट करता है। लेयर 3 IP एड्रेसिंग बिल्डिंग के स्ट्रीट एड्रेस की तरह काम करता है। यह हजारों इंटरमीडिएट राउटर्स के जरिए सही डेस्टिनेशन होस्ट कंप्यूटर तक डेटा डिलीवर करता है। लेयर 4 पोर्ट नंबर्स उस बिल्डिंग के अंदर सूट या रूम नंबर की तरह काम करता है। यह उस कंप्यूटर के अंदर चल रहे स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या प्रोसेस तक डेटा डिलीवर करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में आपका वेलकम है। अपनी जर्नी में इस पॉइंट तक हमने इस बात पर फोकस किया है कि डेटा फिजिकल लिंक्स लेयर 2 से होकर कैसे ट्रैवल करता है और ग्लोबल इंटर डोमेन नेटवर्क्स लेयर 3 को कैसे पार करता है। अब हम डेस्टिनेशन कंप्यूटर के अंदर यह एक्सप्लोर करने के लिए कदम रखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशंस को कैसे मैनेज करते हैं। सेक्शन ब्रेक। द 3 डिलीवरी पैराडाइम्स, लिंक वर्सेस नेटवर्क, वर्क वर्सेस ट्रांसपोर्ट। एग्जाम्स और रियल वर्ल्ड सिस्टम डिजाइन के लिए नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स में मास्टर बनने के लिए आपको लेयर 2, लेयर 3 और लेयर 4 पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के स्कोप के बीच क्लियरली फर्क समझना होगा। यह डायग्राम कंप्यूटर नेटवर्किंग में डेटा डिलीवरी के 3 स्कोप्स को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें डिटेल में बताया गया है कि कैसे लेयर 2 मैक एड्रेसेस का यूज करके नोड टू टू नोड हॉप बाय हॉप डिलीवरी को मैनेज करती है। लेयर 3 IP एड्रेसेस का यूज करके होस्ट टू होस्ट रीचेबिलिटी को हैंडल करती है और लेयर 4 पोर्ट नंबर्स का यूज करके प्रोसेस टू प्रोसेस एप्लीकेशन डिलीवरी को इनेबल करती है। चलिए समराइज करते हैं कि एक रियल वर्ल्ड वेब रिक्वेस्ट के दौरान ये तीनों लेयर्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करती हैं। यह टेबल कई की फीचर्स के बेसिस पर नेटवर्क लेयर्स 2, 3 और 4 को कंपेयर करती है। लेयर 2 यानी डेटा लिंक लेयर लोकल नेटवर्क सेगमेंट्स या वाईफाई लिंक्स पर 48 बिट मैक एड्रेसेज के साथ एक हॉप बाय हॉप डिलीवरी मॉडल का यूज करती है, जिसका मकसद शेयर्ड फिजिकल मीडिया पर बिट्स को मूव करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रोड ट्रिप के दौरान कोई गैस स्टेशन होता है। लेयर 3 यानी नेटवर्क लेयर मल्टी हॉप नेटवर्क के जरिए पैकेट्स को रूट करने के लिए 32 बिट या 128 IP एड्रेसेज का यूज करके पूरे ग्लोबल इंटरनेट पर होस्ट टू होस्ट डिलीवरी प्रोवाइड करती है, जो किसी सिटी के डेस्टिनेशन एड्रेस की तरह काम करती है। फाइनली लेयर 4 यानी ट्रांसपोर्ट लेयर करेक्ट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन तक डेटा पहुंचाने के लिए 16 बिट पोर्ट नंबर्स का यूज करके ऑपरेटिंग सिस्टम की इंटरनल मेमोरी के अंदर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी को मैनेज करती है, जो किसी डेस्टिनेशन बिल्डिंग के अंदर एक स्पेसिफिक रूम नंबर की तरह काम करती है। जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम फिजिकल नेटवर्क कार्ड से रॉ बाइट्स का स्ट्रीम रिसीव करता है, तो नेटवर्क लेयर IP हेडर को हटाकर यह वेरीफाई करती है कि IP एड्रेस लोकल मशीन से मैच करता है या नहीं। एक बार वेरीफाई होने के बाद IP लेयर पेलोड को ट्रांसपोर्ट लेयर तक पहुंचाती है। ट्रांसपोर्ट लेयर अपने हेडर में पोर्ट नंबर को चेक करती है ताकि आने वाले बाइट्स को सीधे रनिंग एप्लीकेशन जैसे क्रोम, स्पॉटिफाई या SSH टर्मिनल पर रूट किया जा सके। सॉकेट्स और पोर्ट नंबर्स एड्रेसिंग इंटरनल एंड एंड पॉइंट्स। अगर कोई IP एड्रेस इंटरनेट पर किसी मशीन को आइडेंटिफाई करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसी एक्टिव नेटवर्क प्रोग्राम को यूनिकली कैसे आइडेंटिफाई करता है। यह एक पोर्ट नंबर का यूज करता है। पोर्ट नंबर एक 16 बिट अनसाइंड इंटीजर होता है, जिसका मतलब है कि वैलिड पोर्ट वैल्यूज 0 से लेकर 65,535 तक होती हैं, जिससे हर सिंगल कंप्यूटर पर 2 टू द पावर ऑफ 16 इक्वल टू 65,536 टोटल अवेलेबल पोर्ट्स मिलते हैं। नेटवर्क सॉकेट क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्किंग में कोई एप्लीकेशन सीधे फिजिकल नेटवर्क कार्ड से अटैच नहीं होती। इसके बजाय ऑपरेटिंग सिस्टम सॉकेट नाम का एक एब्स्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। एक सॉकेट एप्लीकेशन प्रोसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम के ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल स्टैक के बीच सॉफ्टवेयर इंटरफेस को रिप्रेजेंट करता है।
यह डायग्राम नेटवर्क सॉकेट के फंडामेंटल स्ट्रक्चर को इलस्ट्रेट करता है और दिखाता है कि कैसे एक आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर को कंबाइन करके एक यूनिक कम्युनिकेशन एंड पॉइंट डिफाइन किया जाता है। मैथमेटिकली और प्रोग्रामेटिकली एक सॉकेट एंड पॉइंट को इस तरह एक्सप्रेस किया जाता है। सॉकेट एंड पॉइंट इक्वल्स आईपी एड्रेस कोलन पोर्ट नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी वेब सर्वर का IPv4 एड्रेस 198.50.100.45 है और वह स्टैंडर्ड HTTPS पोर्ट 443 पर एनक्रिप्टेड वेब पेजेस सर्व करता है, तो उसका फुल सॉकेट एड्रेस यह होता है 198.1.100.45:443। जब आपका वेब ब्राउज़र इस सर्वर से बात करना चाहता है, तो ये अपना खुद का लोकल क्लाइंट सॉकेट जैसे 192.168.1.10:5341 क्रिएट करता है और इसे सर्वर के सॉकेट से कनेक्ट करता है। ये 2 एंड पॉइंट्स पूरे ग्लोबल इंटरनेट पर एक वर्चुअल डेटा पाइप बनाते हैं। 16 बिट पोर्ट स्पेस का आर्किटेक्चर केओस से बचने के लिए, जहां 2 सॉफ्टवेयर वेंडर्स अलग अलग सर्विसेज के लिए आर्बिट्रेरीली सेम नंबर्स चुन लें। इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी IANA 65,536 अवेलेबल पोर्ट्स को 3 स्टैंडर्ड ऑपरेशनल रेंजेस में डिवाइड करती है। यह डायग्राम नेटवर्क पोर्ट नंबर्स की 3 मेन कैटेगरीज को इलस्ट्रेट करता है, जो 0 से 65,535 तक की पूरी रेंज को वेल नोन सिस्टम पोर्ट्स, रजिस्टर्ड यूजर पोर्ट्स और डायनेमिक एफेमरल क्लाइंट साइड पोर्ट्स में डिवाइड करता है। वेल नोन पोर्ट्स रेंज 0 to 1023 ये स्टैंडर्ड कोर इंटरनेट सर्वरनेट सर्विसेज के लिए रिजर्व्ड हैं। यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे लिनक्स या मैक OS पर किसी प्रोसेस को वेल नोन पोर्ट से बाइंड होने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव या रूट प्रिविलेजेस के साथ रन होना पड़ता है। जब आप ब्राउज़र में HTTPS टाइप करते हैं, तो आपका सिस्टम बिना आपके स्पेसिफाई किए ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि पैकेट्स को टारगेट पोर्ट 443 पर भेजना है। रजिस्टर्ड पोर्ट्स रेंज 1024 to 49,151 यह IANA द्वारा स्पेसिफिक कमर्शियल एप्लीकेशंस डेटाबेसेज और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के लिए असाइन किए जाते हैं। इन पोर्ट्स को बाइंड करने के लिए रूट प्रिविलेजेस की जरूरत नहीं होती, जिससे स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर सेफली सर्वर सर्विसेज रन कर सकते हैं। डायनेमिक या एफिमरल पोर्ट्स रेंज 49,152 to 65,535 ये टेम्परेरी पोर्ट्स होते हैं, जो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा ऑटोमेटिकली असाइन किए जाते हैं। जब आपका कंप्यूटर कोई क्लाइंट एप्लीकेशन जैसे वेब ब्राउज़र ओपन करता है, तो आपका OS लोकल रिटर्न एड्रेस के रूप में काम करने के लिए इस पूल से एक रैंडम अवेलेबल हाई नंबर वाला पोर्ट पिक करता है। एक बार सेशन एंड हो जाने और ब्राउज़र टैब क्लोज होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम पोर्ट को वापस फ्री पूल में रिसाइकल कर देता है। सेक्शन ब्रेक। इंजीनियरिंग और गेट एग्जाम्स के लिए की वेल नोन और रजिस्टर्ड पोर्ट्स। आप एग्जाम क्वेश्चंस, नेटवर्क ट्रबल शूटिंग और सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशंस में इन स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर्स को अक्सर देखेंगे। यह टेबल कॉमन नेटवर्क पोर्ट नंबर्स, उनके करस्पॉन्डिंग प्रोटोकॉल्स और उनके प्राइमरी फंक्शंस को आउटलाइन करती है। पोर्ट्स 20 और 21 FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को हैंडल करते हैं, जिसमें पोर्ट 21 कंट्रोल कमांड्स को मैनेज करता है और पोर्ट 20 डेटा फाइल्स को ट्रांसफ़र करता है। पोर्ट 22 का इस्तेमाल SSH यानी सिक्योर शेल के लिए किया जाता है, जो एनक्रिप्टेड रिमोट कंसोल लॉगिन्स और सिक्योर फाइल ट्रांसफर्स प्रोवाइड करता है। पोर्ट 23 लेगेसी अनएनक्रिप्टेड रिमोट टर्मिनल कम्युनिकेशंस के लिए टेलनेट को हैंडल करता है। पोर्ट 25 मेल सर्वर्स के बीच ईमेल मैसेजेस ट्रांसफर करने के लिए SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करता है। पोर्ट 53 DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम को रन करता है, जो UDP और TCP दोनों का यूज करके example.com जैसे डोमेन नेम्स को IP एड्रेसेस में ट्रांसलेट करता है। पोर्ट 67 और 68 DHCP यानी डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल के लिए डेडिकेटेड हैं, जो ऑटोमेटिकली होस्ट्स को IP एड्रेसेस असाइन करते हैं, जिसमें पोर्ट 67 सर्वर को और पोर्ट 68 क्लाइंट को सर्व करता है। पोर्ट 80 अनएनक्रिप्टेड वेब पेज ट्रैफिक के लिए HTTP को प्रोसेस करता है, जबकि पोर्ट 443 TLS या SSL पर एनक्रिप्टेड वेब ट्रैफिक के लिए HTTPS को हैंडल करता है। पोर्ट 123 UDP के थ्रू इंटरनेट पर डिवाइस क्लॉक्स को सिंक्रोनाइज करने के लिए NTP यानी नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल का यूज करता है। पोर्ट 143 मेल सर्वर से ईमेल रिट्रीव करने के लिए IMAP यानी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल का यूज करता है,
जबकि मैसेजेस को सर्वर पर ही रिटेन रखता है। लास्ट में डेटाबेस कनेक्शंस MySQL डेटाबेस सर्वर्स के लिए स्टैंडर्ड रजिस्टर्ड पोर्ट के रूप में पोर्ट 30, 306 और PostgreSQL डेटाबेस कनेक्शंस के लिए पोर्ट 5432 का यूज करते हैं। गेट प्रैक्टिस टिप पोर्ट्स 22, 25, 53, 67 या 68, 80 और 443 याद रखें। जाम क्वेश्चंस में अक्सर मल्टी प्रोटोकॉल सिनेरियोज आते हैं जहां आपको सिर्फ उनके पोर्ट एट्रीब्यूट्स के बेसिस पर ट्रैफिक स्ट्रीम्स को आइडेंटिफाई करना होता है। सेक्शन ब्रेक। द कोर मैकेनिक्स ट्रांसपोर्ट लेयर मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग। अब जब हम समझ गए हैं कि सॉकेट्स बनाने के लिए आईपी एड्रेसेस और पोर्ट नंबर्स कैसे एक साथ आते हैं, तो चलिए लेयर 4 सॉफ्टवेयर के कोर जॉब मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग को एक्सप्लोर करते हैं। अपने कंप्यूटर को एक बिजी रीजनल एयरपोर्ट की तरह सोचिए। हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर्स यानी डेटा चंक्स टर्मिनल के अलग अलग पार्ट्स यानी अलग अलग एप्लीकेशन प्रोसेस से आते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग इन सभी इंडिविजुअल पैसेंजर्स को इकट्ठा करती है, उन्हें ऑर्गेनाइज्ड एयरप्लेन्स यानी पोर्ट हेडर्स वाले ट्रांसपोर्ट सेगमेंट्स में रखती है और एक सिंगल रनवे यानी आईपी नेटवर्क लेयर पर लॉन्च कर देती है। मल्टीप्लेक्सिंग तब होती है जब एयरप्लेन्स डेस्टिनेशन एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं। फ्लाइट अटेंडेंट्स हर पैसेंजर का टिकट यानी डेस्टिनेशन पोर्ट हेडर चेक करते हैं और उन्हें उनके स्पेसिफिक टर्मिनल गेट यानी मैचिंग सॉकेट प्रोसेस की तरफ डायरेक्ट करते हैं। यह डायग्राम सेंडर साइड ट्रांसपोर्ट लेयर मल्टीप्लेक्सिंग को इलस्ट्रेट करता है और दिखाता है कि कैसे एक सिंगल नेटवर्क कनेक्शन पर ट्रांसमिट करने से पहले लेयर 4 पर मल्टीपल एप्लीकेशंस के डेटा को सोर्स और डेस्टिनेशन पोर्ट्स के साथ कंबाइन किया जाता है। मल्टीप्लेक्सिंग सेंडर होस्ट सेंडिंग कंप्यूटर पर मल्टीपल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस एक साथ डेटा जनरेट कर रहे होते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग का काम है इंडिविजुअल एप्लीकेशन सॉकेट्स से रॉ डेटा चंक्स इकट्ठा करना, हर डेटा चंक को सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट वाले ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर के साथ एनकैप्सुलेट करना, रिजल्टिंग सेगमेंट को लेयर 3 आईपी को हैंडओवर करना ताकि इसे नेटवर्क पर रूट किया जा सके। सेक्शन ब्रेक। डिमल्टीप्लेक्सिंग रिसीवर होस्ट रिसीविंग कंप्यूटर पर एक सिंगल फिजिकल इंटरफेस नेटवर्क से पैकेट्स की एक कंटिन्यूअस स्ट्रीम रिसीव करता है। यह आर्किटेक्चरल डायग्राम रिसीवर साइड लेयर 4 डिमल्टीप्लेक्सिंग को दिखाता है और यह समझाता है कि कैसे एक सिंगल फिजिकल वाई-फाई कनेक्शन से आने वाला इनकमिंग नेटवर्क ट्रैफिक इंटरनेट प्रोटोकॉल लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर तक मूव करता है। इस स्टेज पर पोर्ट हेडर्स को इंस्पेक्ट किया जाता है ताकि डेटा पैकेट्स को उनके करस्पॉन्डिंग एप्लीकेशन सॉकेट्स जैसे कि वेब ब्राउजर, कम्युनिकेशन टूल या मीडिया प्लेयर तक रूट किया जा सके। डिमल्टीप्लेक्सिंग का काम है लेयर 3 आईपी से ऊपर भेजे गए ट्रांसपोर्ट सेगमेंट्स को रिसीव करना, टारगेट पोर्ट और आईपी कॉम्बिनेशंस को डिटरमिन करने के लिए सेगमेंट के अंदर हेडर फेडर फील्ड्स को इंस्पेक्ट करना, पेलोड को सिस्टम मेमोरी में मौजूद सही सॉकेट तक प्रिसाइजली डिलीवर करना। सेक्शन ब्रेक 4 कनेक्शनलेस वर्सेस कनेक्शंस ओरिएंटेड डिमल्टीप्लेक्सिंग। सभी डिमल्टीप्लेक्सिंग एक ही तरह से काम नहीं करती। डेटा डिलीवर करने के लिए लेयर 4 द्वारा यूज की जाने वाली एग्जैक्ट फील्ड्स इस बात पर डिपेंड करती हैं कि अंडरलाइंग प्रोटोकॉल कनेक्शनलेस यूडीपी है या कनेक्शन ओरिएंटेड टीसीपी। यह टेक्निकल एग्जाम्स में टेस्ट की जाने वाली सबसे क्रिटिकल स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस में से एक है। सेक्शन ब्रेक। पैराडाइम 1 कनेक्शनलेस डिमल्टीप्लेक्सिंग यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल यानी यूडीपी में ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा भेजने से पहले कोई परसिस्टेंट हैंडशेक एस्टेब्लिश नहीं करती है। यह हर इनकमिंग पैकेट को एक इंडिपेंडेंट इवेंट की तरह ट्रीट करती है। क्योंकि यूडीपी कनेक्शनलेस है, इसलिए एक यूडीपी सॉकेट को एक सिंपल 2 टपल से आइडेंटिफाई किया जाता है। यूडीपी सॉकेट आइडेंटिफायर इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस कॉमा डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्लोज पैरेंथेसिस। यह डायग्राम यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल नेटवर्किंग में कनेक्शनलेस डिमल्टीप्लेक्सिंग को इलस्ट्रेट करता है, जो दिखाता है कि यूनिक सोर्स पोर्ट्स वाले मल्टीपल डिस्टिंक्ट क्लाइंट्स से आने वाले इनकमिंग पैकेट्स को एक सेंट्रल डोमेन नेम सिस्टम सर्वर पर एग्जैक्टली उसी टारगेट सॉकेट पर कैसे डायरेक्ट किया जाता है। यूडीपी डिमल्टीप्लेक्सिंग कैसे काम करता है? जब एक रिसीविंग होस्ट यूडीपी सेगमेंट रिसीव करता है तो वह केवल और केवल डेस्टिनेशन आईपी और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर को देखता है। यह इस बात को पूरी तरह इग्नोर कर देता है कि पैकेट कहां से आया था। अगर क्लाइंट A192.0.2.10:51111 और क्लाइंट B
198.511.00.99:62222 दोनों 198.511.1000.5 को टारगेट करके यूडीपी पैकेट्स भेजते हैं तो सर्वर दोनों पैकेट्स को बिल्कुल सेम यूडीपी सॉकेट पर फॉरवर्ड कर देता है। यूडीपी के लिए समरी रूल सेम डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर वाले सभी इनकमिंग यूडीपी सेगमेंट्स को सेम डेस्टिनेशन सॉकेट पर ही डायरेक्ट किया जाता है, चाहे उनका सोर्स ओरिजिन कुछ भी हो। सेक्शन ब्रेक। पैराडाइम 2 कनेक्शन ओरिएंटेड डीमल्टीप्लेक्सिंग टीसीपी। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी टीसीपी में कम्युनिकेशन के लिए एक एक्सप्लिसिट लॉजिकल सेशन की जरूरत होती है। अलग अलग क्लाइंट्स के लिए अलग सेशंस मेंटेन करने के लिए एक टीसीपी सॉकेट को एक कंप्लीट 4 टपल से आइडेंटिफाई किया जाता है। टीसीपी सॉकेट आइडेंटिफायर इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस सोर्स आईपी कॉमा सोर्स पोर्ट कॉमा डेस्टिनेशन आईपी कॉमा डेस्टिनेशन पोर्ट क्लोज पैरेंथेसिस। यह डायग्राम टीसीपी नेटवर्किंग में कनेक्शन ओरिएंटेड डीमल्टीप्लेक्सिंग को इलस्ट्रेट करता है और दिखाता है कि कैसे एक वेब सर्वर सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर्स के 4 टपल से आइडेंटिफाई किए गए डेडिकेटेड सॉकेट्स का यूज करके कंकरेंट क्लाइंट कनेक्शंस के बीच डिफरेंशिएट करता है। टीसीपी डीमल्टीप्लेक्सिंग कैसे काम करता है? जब 198.51.100.5 पर रन हो रहा एक वेब सर्वर HTTP पोर्ट 80 पर इनकमिंग कनेक्शंस के लिए लिसन करता है तो वह एक वेलकम या लिसनिंग सॉकेट मेंटेन करता है। जब क्लाइंट ए एक टीसीपी हैंडशेक रिक्वेस्ट सिन भेजता है तो सर्वर कनेक्शन एक्सेप्ट कर लेता है और क्लाइंट ए के 4 टपल से जुड़ा एक बिल्कुल नया डेडिकेटेड सॉकेट क्रिएट करता है। अगर क्लाइंट बी किसी दूसरे आईपी से पोर्ट 80 से कनेक्ट होता है तो सर्वर क्लाइंट बी के 4 टपल से जुड़ा एक दूसरा डेडिकेटेड सॉकेट क्रिएट करता है। भले ही क्लाइंट ए और क्लाइंट बी दोनों पोर्ट 80 पर सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हों, सर्वर ओएस 4 टपल का यूज करके उनके डेटा को पूरी तरह से अलग अलग मेमोरी सॉकेट्स में क्लीनली सेपरेट कर देता है। सेक्शन ब्रेक। डीप कंपैरिजन कनेक्शनलेस वर्सेस कनेक्शन ओरिएंटेड डीमल्टीप्लेक्सिंग। यह कंपैरिजन चार्ट नेटवर्क ट्रांसपोर्ट लेयर्स में यूडीपी और टीसीपी डीमल्टीप्लेक्सिंग के बीच के डिफरेंस को समझाता है। यूडीपी डीमल्टीप्लेक्सिंग एक 2 टुपल का यूज करता है जिसमें डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन पोर्ट शामिल होते हैं, जिसकी वजह से सेम पोर्ट को टारगेट करने वाले अलग अलग सोर्सेज के पैकेट्स बिल्कुल सेम सॉकेट को शेयर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ टीसीपी डीमल्टीप्लेक्सिंग एक 4 टुपल का यूज करता है जिसमें सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों के आईपी एड्रेस और पोर्ट्स शामिल होते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सेम डेस्टिनेशन पोर्ट को टारगेट करने वाले अलग अलग सोर्सेज के पैकेट्स अलग डेडिकेटेड सॉकेट्स में रूट होते हैं। 5 गेट एग्जाम स्पेशल मल्टी क्लाइंट सर्वर कॉलिजन्स और सॉकेट मैकेनिक्स। गेट क्वेश्चंस के लिए एक पसंदीदा टॉपिक यह एनालाइज करना होता है कि वेब सर्वर्स बिना ट्रैफिक स्ट्रीम्स को क्रॉस कंटेमिनेट किए एक साथ आने वाले रिक्वेस्ट्स को कैसे प्रोसेस करते हैं। चलिए एक क्लासिक एग्जाम स्टाइल सिनेरियो को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सिनेरियो द कंकरेंट वेब कनेक्शन पजल। प्रॉब्लम स्टेटमेंट मान लीजिए एक सेंट्रल वेब सर्वर इसके पास एक सिंगल फिजिकल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है जिसे पब्लिक IPv4 एड्रेस 03.0.113.50 असाइन किया गया है। सर्वर एस एक अपाचे वेब सर्विस चलाता है जो स्टैंडर्ड HTTP पोर्ट 80 पर लिसन करती है। 2 अलग अलग क्लाइंट कंप्यूटर्स, क्लाइंट A 198.51.100.10 और क्लाइंट B 198.51.100.20 बिल्कुल एक ही मोमेंट पर सर्वर एस पर होस्टेड वेब पेजेस को एक्सेस करने का डिसीजन लेते हैं। यह डायग्राम एक नेटवर्क टोपोलॉजी दिखाता है जिसमें 2 क्लाइंट कंप्यूटर्स एक सिंगल वेब सर्वर से कनेक्टेड हैं जो स्टैंडर्ड HTTP वेब ट्रैफिक हैंडल कर रहा है। लेयर 4 ट्रांसपोर्ट मैकेनिक्स पर बेस्ड इन 3 इंजीनियरिंग क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। क्या क्लाइंट ए और क्लाइंट बी दोनों एक ही समय पर सर्वर एस से कनेक्ट होते समय अपनी लोकल मशीन्स पर बिल्कुल सेम एफेमरल पोर्ट जैसे पोर्ट 52000 चूज कर सकते हैं? सर्वर एस क्लाइंट ए और क्लाइंट बी से आने वाले पैकेट्स को कैसे डिफरेंशिएट करता है? अगर दोनों क्लाइंट्स डेस्टिनेशन पोर्ट 80 पर सर्वर एस तक पहुंचने के लिए सोर्स पोर्ट 52000 का यूज करते हैं, क्या होता है अगर क्लाइंट ए एक ही मशीन से सर्वर एस के लिए 2 साइमल्टेनियस ब्राउजर टैब्स ओपन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम उन स्ट्रीम्स को कैसे सेपरेट करता है? डिटेल्ड वॉकथ्रू और सॉल्यूशंस। क्वेश्चन 1, क्या क्लाइंट ए और क्लाइंट बी सेम एफेमरल सोर्स पोर्ट का यूज कर सकते हैं? आंसर हाँ, बिल्कुल। एक्सप्लेनेशन, क्लाइंट ए और क्लाइंट बी सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल के साथ 2 पूरी तरह से इंडिपेंडेंट फिजिकल होस्ट कंप्यूटर्स हैं। उनके इंटरनल डायनेमिक पोर्ट एलोकेशन पूल्स एक दूसरे से पूरी तरह आइसोलेटेड हैं।
क्लाइंट ए का ओ एस इसका लोकल सॉकेट 198.50 1.100.10:52,000 असाइन करता है। क्लाइंट बी का ओ एस इसका लोकल सॉकेट 198.50 1.100.20:52,000 असाइन करता है। क्योंकि उनके आईपी एड्रेसेस अलग हैं, इसलिए कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। सेक्शन ब्रेक। क्वेश्चन 2, अगर सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन आईपी और डेस्टिनेशन पोर्ट सब सेम है तो सर्वर इस पैकेट्स को कैसे डिफरेंशिएट करता है? आंसर, TCP4 टपल डिमल्टीप्लेक्सिंग के जरिए। एक्सप्लेनेशन, जब पैकेट्स सर्वर एस पर आते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम हर आने वाले सेगमेंट के पूरे 4 टपल को चेक करता है। यह टेबल एक सर्वर पर नेटवर्क सॉकेट डिमल्टीप्लेक्सिंग को दर्शाती है, जिससे यह दिखता है कि कैसे सेम डेस्टिनेशन पोर्ट पर आने वाले इनकमिंग नेटवर्क कनेक्शंस को उनके अलग सोर्स आईपी एड्रेसेस और पोर्ट नंबर्स के बेसिस पर अलग अलग सर्वर सॉकेट प्रोसेस में रूट किया जाता है। ध्यान दें कि भले ही सोर्स पोर्ट 52,000, डेस्टिनेशन आईपी 03.0.113.50 और डेस्टिनेशन पोर्ट 80 सेम हैं, लेकिन सोर्स आईपी एड्रेसेस अलग हैं। 198.51 1.100.10 वर्सेस 198.51.100.20। क्योंकि 4 टपल में कम से कम एक एलिमेंट अलग है, सर्वर के ओएस कर्नेल द्वारा जनरेट की गई यूनिक की हर पैकेट को सर्वर एस के अंदर 2 अलग डेडिकेटेड मेमोरी सॉकेट से मैप करती है। कोई कोलाइजन नहीं होता। सेक्शन ब्रेक। क्वेश्चन 3, क्या हो अगर क्लाइंट ए सर्वर एस के लिए एक साथ 2 ब्राउज़र टैब्स ओपन करता है? आंसर, क्लाइंट ए का ओएस हर टैब को एक अलग इफेमरल सोर्स पोर्ट असाइन करता है। एक्सप्लेनेशन, चूंकि दोनों टैब्स एक ही कंप्यूटर सेम सोर्स आईपी 198.50 1.100.10 से आते हैं और एक ही वेब सर्वर डेस्टिनेशन आईपी 203.0.113.50 डेस्टिनेशन पोर्ट 80 से कनेक्ट होते हैं, इसलिए क्लाइंट ए दोनों टैब्स के लिए सेम सोर्स पोर्ट रीयूज नहीं कर सकता। अगर क्लाइंट ए एक ही सोर्स पोर्ट को 2 बार यूज करता है तो दोनों टैब्स के 4 टपल्स एकदम सेम होंगे। ओपन पैरेंथेसिस 198.50 1.100.10 52,000 203.0.113.50 80 क्लोज पैरेंथेसिस। इससे पूरा कोलाइजन हो जाएगा। सर्वर से आने वाले रिस्पॉन्स पैकेट्स को टैब 1 और टैब 2 के बीच डिमल्टीप्लेक्स नहीं किया जा सकेगा। इसे सॉल्व करने के लिए क्लाइंट ए का ऑपरेटिंग सिस्टम लोकल लेवल पर स्ट्रिक्ट पोर्ट यूनिकनेस लागू करता है। टैब 1 सॉकेट 198.50 1.100.10:52,000 सर्वर 20.0.113.50 की तरफ जाता है। टैब 2 सॉकेट 198.50 1.100.10:52,001 सर्वर 203.0.113.50 की तरफ जाता है। यह डायग्राम दिखाता है कि कैसे एक ही क्लाइंट मशीन पर चल रहे मल्टीपल ब्राउज़र टैब्स हर टैब के कनेक्शन को एक यूनिक सोर्स पोर्ट नंबर असाइन करके एक सिंगल सर्वर से अलग अलग नेटवर्क सॉकेट कनेक्शंस एस्टैब्लिश करते हैं। क्योंकि सोर्स पोर्ट फील्ड्स अलग हैं, $52,000 वर्सेस $52,001, इसलिए रिजल्टिंग 4 टपल्स यूनिक हैं। सर्वर एस और क्लाइंट ए बिना किसी इशू के दोनों ब्राउज़र टैब्स के बीच डेटा को क्लीनली सेपरेट कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक। समरी, स्टूडेंट्स और गेट एस्पिरेंट्स के लिए की टेकअवेज। इससे पहले कि हम स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स को एक्सप्लोर करने के लिए आगे बढ़ें, चलिए लेयर 4 को गवर्न करने वाले फंडामेंटल रूल्स का रिव्यू कर लेते हैं। प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, जहां लेयर 3 आईपी एड्रेसेस का यूज करके होस्ट मशीनों को डेटा डिलीवर करती है, वहीं लेयर 4 16 बिट पोर्ट नंबर्स का यूज करके स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर प्रोसेसों को डेटा डिलीवर करती है। सॉकेट्स, एक सॉकेट को आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर यानी आईपी पोर्ट के कॉम्बिनेशन के रूप में डिफाइन किया जाता है। पोर्ट क्लासिफिकेशन, वेल नॉन 0 to 1023 कोर सिस्टम प्रोटोकॉल्स जैसे HTTP 80, HTTPS 443, SSH 22, DNS 53, रजिस्टर्ड 1024 to 49151, कमर्शियल या यूजर एप्लीकेशंस जैसे MySQL 3306, डायनामिक या एफेमरल 49,152 to 65,535 OS द्वारा ऑटोमेटिकली असाइन किए गए शॉर्ट लिव्ड क्लाइंट पोर्ट्स। मल्टीप्लेक्सिंग वर्सेस डिमल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग सेंडर मल्टीपल एप्लीकेशन सॉकेट्स के डेटा को पोर्ट हेडर्स के साथ ट्रांसपोर्ट सेगमेंट्स में कंबाइन करती है। डिमल्टीप्लेक्सिंग रिसीवर पोर्ट हेडर इंस्पेक्शन के बेसिस पर इनकमिंग ट्रांसपोर्ट सेगमेंट्स को टारगेट एप्लीकेशन सॉकेट्स पर डायरेक्ट करती है।
डिमल्टीप्लेक्सिंग रूल्स। यूडीपी कनेक्शन लेस, ये एक टू टुपल यानी डेस्टिनेशन आईपी और डेस्टिनेशन पोर्ट का यूज करता है। टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड, यह एक फोर टुपल यानी सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन आईपी और डेस्टिनेशन पोर्ट का यूजर करता है। सेक्शन ब्रेक। अब जब हमने ये एस्टेब्लिश कर लिया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स टारगेट एप्लीकेशन प्रोसेसों को इंटरनली डेटा स्ट्रीम्स रूट करने के लिए पोर्ट नंबर्स का यूज कैसे करते हैं, तो अब हम लेयर 4 पर ऑपरेट होने वाले स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स को एग्जामिन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 7.2 यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल यूडीपी कनेक्शन लेस फास्ट लो ओवरहेड ट्रांसमिशन पर चलते हैं, जहां हम इंटरनेट पर डेटाग्राम्स को पुश करने के लिए सबसे सिंपल, फास्टेस्ट और सबसे लाइटवेट मैकेनिज्म को एक्सप्लोर करेंगे।